चतरा में हुए पुलिस नक्सली एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के परिजनों ने सुरक्षा बलों पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर गोली मारी है। वहीं डीजीपी सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। चतरा में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सलियों को ढेर करने पर एक तरफ जहां पुलिस के हौसले बुलंद है, वहीं मारे गए नक्सलियों के परिजन इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि नक्सली सरेंडर करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़कर गोली मार दी। अब वे इस मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग और न्यायालय की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। पुलिस ने उनको फर्जी इनकाउंटर मार गिराया है। ये काउंटर नहीं है, दोनों तरफ से लड़ाई की बात ही है ही नहीं है कि क्लियर दिख रहा है कि एकदम एक तरफा मारा गया है मेरे पिताजी को। क्योंकि अगर काउंटर होता तो दोनों साइड से गोली चलता, इसमें काउंटर नहीं हुआ है, पकड़कर सिलेंडर बुलवाकर ही मारा गया है। क्या करेंगे आप? इस पर हम लोग जांच करवाएंगे। किस तरह का जांच? जांच करवाएंगे, जो कानून की तरह से, कानून की ओर से जो प्रक्रिया होता है जांच कराने का, वो हम लोग करवाएंगे जांच। सरेंडर किया पर इन लोग खड़ा करके गोली मार दिया रस्सी से बांधकर। जो भी किया प्रशासन का आरोप है, हम लोग आरोप लगाते हैं कि प्रशासन पापा को खड़ा करके गोली मारा है। वो सरेंडर कर दिए, लास्ट में इन लोग गोली मारा, रस्सी में बांध कर तीसरा मारे। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के चतरा पलामू बॉर्डर पर हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 टॉप नक्सली मारे गए थे, जिसमें 2 25-25 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे। इन 2 नक्सलियों की मौत से एक बड़ा झटका लगा है। परिजनों द्वारा एनकाउंटर को फर्जी बताए जाने पर झारखंड के डीजीपी ने इसे बेबुनियाद बताया है। नहीं, वो तो सबके सामने है जो जिस तरीके से घटना घटी है, और उसके प्रमाण भी सामने रखे हुए हैं। बाकी जो है वो कानूनी कार्रवाई वो आगे नॉर्मल तरीके से है, वो अपनी जगह जारी रहेगी। इस तरीके का आरोप में कोई दम नहीं है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 कुख्यात नक्सली के मारे जाने से नक्सलियों का झारखंड बिहार कॉरिडोर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हालांकि परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसे भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। समाचार प्लस के लिए चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सूर्यकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत, बीते दिन मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया था, एनकाउंटर की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब परिजन इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है? निश्चित तौर पर खुशबू जो लावालौंग थाना क्षेत्र के नाडिया जंगल में सोमवार की अहले सुबह पुलिस और भाकपा माओवादी नक्सलियों के एक दस्ते के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे जाबाज सुरक्षा बलों ने 5 जो इनामी नक्सली हैं, सैक मेंबर, 2 सैक मेंबर के अलावे 3 अन्य इनामी नक्सली, करीब 60 लाख के इनामी नक्सलियों को मार गिराया था। और इस उपलब्धि के बाद प्रदेश के जो डीजीपी हैं अजय सिंह, वो दल बल के साथ जो शीर्ष अधिकारी हैं महकमे के, उनके साथ कल लावालौंग प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे। और वहां सीआरपीएफ कैंप में आयोजित एक समारोह में जो भी अभियान में शामिल अधिकारी और जवान थे, पारामिलिट्री फोर्स के हो या जिला बल के जवान, उन्हें सम्मानित किया था और साथ ही साथ उन्हें आगे भी नक्सलियों के विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई करने को लेकर पुष्ट किया था। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जो परिजन हैं, आज कल जब परिजनों को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद 100 को सौंपा गया, तो उन लोगों ने झारखंड पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स के जवानों पर फेक इनकाउंटर करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले को डीजीपी ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि नक्सली मारे गए हैं और निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों पर जब उन लोगों ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर किया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में क्या है कि डीजीपी एक तरफ पुलिस की कार्रवाई को सही बता रहे हैं, तो नक्सली के जो परिजन हैं उनका कहना है कि पुलिस जो मारे गए नक्सली हैं उनका सरेंडर करने के बाद उन्हें पकड़कर गोली मारकर उनकी हत्या की है। लेकिन इस पूरे मामले में परिजन जो है वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस महकमा उनके आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। पुलिस जो डीजीपी है उनका कहना है कि तमाम साक्ष्य है हमारे पास, वहां से घटनास्थल से AK-47 समेत अन्य जो पुलिस से लूटी गए हथियार है, अत्याधुनिक हथियार है, कारतूस है, अन्य जो उपकरण है वो बरामद किए गए हैं।
तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में जांच का विषय है। बिल्कुल सूर्यकांत, यहाँ जी, पर खुशबू। जिस तरीके से परिजनों को सुन रही थी, तो परिजन अब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उन्हें न्याय चाहिए और वो मानवाधिकार आयोग जाएंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे। क्या लगता है कि उसके बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये जो एनकाउंटर है वो विवादों में आ गया है। क्या लगता है उच्च स्तरीय जांच हो सकती है इसकी? देखिए खुशबू, हकीकत और संवेदना दो अलग अलग चीजें हैं। हकीकत यह है कि पुलिस ने जो इनामी नक्सली है, दुर्दांत नक्सली है, जो विकास में बाधक बन चुके थे, उन नक्सलियों को, गौतम पासवान हो, चाहे चार्लिस हो, चाहे अजय हो, इन नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन संवेदना, हमारी भी संवेदना है, जो नक्सली मारे गए उनके परिजनों के साथ, पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है। लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि जो भी इनामी नक्सली है, विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लगातार सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं, उन नक्सलियों को सरेंडर कराने के पीछे पुलिस का लगातार प्रयास जारी था। जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार परिजनों के संपर्क में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नक्सली पुलिस को चकमा देकर उन पर लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था। इसी का परिणाम है कि पिछले 4 महीनों में चतरा जिले में 4 अलग अलग पुलिस के साथ नक्सलियों का भीषण मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान की भी गोली लगने के बाद सूर्यकांत, में ये भी शहादत हो बात गई सामने थी। आ रही थी कि जिस दिन मुठभेड़ हुआ था और जिस दिन एनकाउंटर हुआ था, उस दिन परिजनों के बयान कुछ अलग थे और आज कुछ अलग है। जी खुशबू, जिस दिन नाडिया जंगल में पुलिस ने 5 नक्सली को मुठभेड़ में ढेर किया था, उस दिन मीडिया के साथ वहां पे जो उनके परिजन है वो भी मौके पर पहुंचे थे। समाचार प्लस की टीम ने भी उनसे उस दिन उनका पक्ष जानना चाहा था, लेकिन उस दिन लगातार जो परिजन है ये कहते नजर आ रहे थे, उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया गया था कि जो भी इनामी नक्सली उनके परिजन है वो पुलिस की मुख्य धारा, जो आत्मसमर्पण नीति है उसका लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हो जाए, हथियार डाल दे और एक जो आम आदमी की तरह आम जीवन होता है वो व्यतीत करे। लेकिन उनका लगातार यह भी कहना था कि उनका संपर्क परिजनों से नहीं हो पा रहा था, नक्सलियों से नहीं हो पा रहा था, जिसका परिणाम उस पुलिस नक्सली मुठभेड़ में उनकी जान जाना था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कल जब सदर अस्पताल में वो परिजन पहुंचे तो उनका बयान ठीक उल्टा था। वही जो परिजन उस दिन अपने जो मारे गए नक्सली को ही दोषी ठहरा रहे थे और पुलिस के प्रयासों की सराहना कर रहे थे, वे लगातार अब उस इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर बताते हुए लगातार पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की जब उच्च स्तरीय जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का बिल्कुल पानी हो ही जाएगा, चूंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बिल्कुल पूरी बिल्कुल सूर्यकांत, गंभीरता तमाम से जानकारियों मामला के लिए लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सहयोगी सूर्यकांत जुड़े थे, बता रहे थे कि किस तरीके से एनकाउंटर को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और ये विवाद कब तक थमता दिखता है।